फिट इंडिया कैंपेन पावर्ड बाय पेप जूस, यानी पेप जूस ऐसा जो बढ़ाए हमारा स्टैमिना, करे हार्मोन्स को बैलेंस और दे इंस्टेंट एनर्जी। और ये आपको मिलेगा आपके अपने जिम में, या फिर कॉल करें 8010727232 पर। नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक स्वस्थ रहें और फिटनेस का ख्याल रखें। हमारे प्रोग्राम का नाम है फिट इंडिया और इसको स्पॉन्सर कर रहा है इम्यूनो प्लस जूस। इम्यूनो प्लस जूस एक एनर्जी बूस्टर है जिसके अंदर 144 वेजिटेबल और फ्रूट्स का मिक्सचर है। इसका इस्तेमाल करें, यह आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारी इस मुहिम में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगा ट्रेनर, फिजियोथेरेपिस्ट और डाइट काउंसलर डॉक्टर रितिका जी। वो बताएंगे आपको कि कैसे हम फिट रह सकते हैं, क्या हमारी प्रॉपर डाइट हो सकती है और कैसे हम अच्छी सेहत को पा सकते हैं। डॉक्टर रितिका जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। फिट इंडिया में। थैंक यू मैम, जैसा आप जानते हैं कि आजकल का खान पान कैसा है, लोग चाहते तो हैं फिट होना, मगर कहीं ना कहीं इशू है। या आप पोल्यूशन लेवल को देख लीजिए या बाहर जो भी खाना है, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। सो आप एक डाइट काउंसलर हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों को कि कैसी डाइट लें कि प्रॉपर हेल्थ को पा सकें? आई थिंक इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डाइट मैनेजमेंट है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज, टाइप ऑफ पर्सन, जेंडर ऑफ द पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेशन ऑफ द पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डाइट जो कि जनरलाइज डाइट है, यू कैन नॉट स्टिक दैट डाइट टू अ इन्फेंट, टू अ टॉडलर, टू अ हाउसवाइफ एंड टू अ person who is working in the office since morning till evening. There has to be a specific pattern which has to be followed by specific types of person जो कि डाइट लेना चाहते हैं in a proper manner. For example, अगर आप एक टॉडलर की बात करें तो आई थिंक इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टॉडलर कि उसको मल्टीपल थिंग्स इंट्रोड्यूस कराएं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये हेल्दी है, ये हेल्दी नहीं है, इसमें फैट है, इसमें घी ज़्यादा है, इसके अंदर मीठा ज़्यादा है। आई थिंक फॉर एग्जांपल एक टॉडलर है, अगर सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी डाइट में सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो ताकि उस टॉडलर को सारी चीज़ें पता चले रिगार्डिंग टेस्ट, स्मेल एंड टेक्सचर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टॉडलर टू एक्सेप्ट वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्सचर। देन थोड़ा सा और ऊपर होते हैं स्कूल गोवर्स। स्कूल गोवर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको एक बैलेंस्ड डाइट मिले, स्पेशली इन द ब्रेकफास्ट और स्पेशली बिफोर गोइंग टू द स्कूल, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चा स्कूल जाता है, फेंट हो जाता है, फिर पेरेंट्स को कॉल आती है घर पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब बच्चे को स्कूल के लिए भेजो घर से, तो सबसे पहले तो कुछ ऐसा बनाए जिससे उसको नमक और चीनी, दैट मीन्स सोडियम एंड शुगर्स, उसकी बॉडी में जाए। स्पेशली इस टाइप के वेदर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, पसीना, और बच्चे यूजुअली स्कूल में खेलते रहते हैं, या अगर क्लासरूम्स में भी हैं तो नॉट ऑल स्कूल्स आर फैसिलिटेटेड बाय एयर कंडीशनर्स एंड एवरीथिंग। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चे को सुबह उठते ही एक परांठी बनाई, साथ में बनाना शेक दिया या फिर एप्पल शेक दिया, एंड देन सेंड योर चाइल्ड टू द स्कूल। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा और ऊपर उठते हैं टीनेजर्स। टीनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप अ वेट चेक एंड ऑफ कोर्स टू कीप अ हेल्थ चेक। हेल्थ चेक इन द सेंस कि वेट चेक करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लीनियंट और बहुत लेजीनेस और बहुत वो भी ना आ जाए कि बच्चा ओवरवेट हो जाए। और वेट चेक करने का मतलब ये भी नहीं है कि बच्चा बहुत ज़्यादा लीन हो जाए या फिर बहुत ही थिन, एनोरेक्सिक और बहुत ही ज़्यादा पतला दुबला एंड वीक बेसिकली। तो इट हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और टीनेजर शुड बी फिट एंड वेल इनफ टू डू एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग इन अ वेरी पावरफुल, नॉट एग्जैक्टली बट येस स्ट्रेंथफुल मैनर। एंड येस, उसका मेंटल स्टेटस हमेशा अवेयर होना चाहिए, एनर्जी लेवल्स कभी भी डाउन नहीं होनी चाहिए, उसको उस टाइप की डाइट रिकमेंडेड होती है। थोड़ा सा और ऊपर उठते हैं, पीपल हु आर इन अर्ली 20s। फॉर एग्जाम्पल, कोई 21 से 25 साल का बंदा हुआ अगर, तो इस एज ग्रुप में यूजुअली पीपल हैव हाई वोल्टेज ऑफ एनर्जी इन देम। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू गिव अ बैलेंस्ड डाइट जो कि नॉट ओनली
उनके फिजिकल हेल्थ को या फिजिकल स्टेचर को उनका बैलेंस रखे, बट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मेंटल वेल बींग एट दैट टाइम। उसके लिए डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दिस हैज़ नो डाउट। नेक्स्ट थोड़ा सा और ऊपर, पीपल हु आर अराउंड 30s या 35s या अर्ली 30s, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि दिस इज द एज जहाँ पर बहुत रेडिली डिप्लीट होते हैं बहुत सारे ऐसे विटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द बॉडी जो कि आगे चल के इम्पैक्ट करते हैं। बिकॉज व्हेन अ पर्सन इज फ्रॉम 30s 31 फॉर एग्जाम्पल 31 32 अप टिल 40s अर्ली 40s फॉर एग्जाम्पल 41 42, नो डाउट ये एज होती है फास्ट डिप्लीशन ऑफ वेरियस एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द बॉडी की। बट इस एज ग्रुप में ना अगेन द बॉडी इज वेरी एनर्जेटिक, तो पता नहीं चलता कि क्या हमने लूज किया और क्या क्या वेरियस नरिशमेंट प्रॉपरली जैसे बॉडी को नहीं हो पाया जैसे होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस एज ग्रुप को कंसिडर करने के लिए। दिस इज द वेरी गुड एज फॉर सप्लीमेंटेशन, फॉर इंट्रोड्यूसिंग सप्लीमेंट्स टू अ पर्सन। थोड़ा मैम मैं आपसे एक और चीज़ जानूंगा, जैसे कि आपने टॉडलर सेगमेंट के बारे में बात करी कि बच्चों को हम इनिशियल लेवल से उन पर काम करें, ठीक है, उनके हैबिट्स पे काम करें। सो जैसे आप योगा से भी जुड़े हुए हैं, आपने हजारों लोगों को योगा ट्रीटमेंट दिया होगा। योग हमारी एक एंशिएंट पद्धति है जिसको लोगों को फॉलो करना चाहिए। मैं बात करूँ टॉडलर्स की कि बच्चों को कब से योगा स्टार्ट कराना चाहिए और किस तरह का उनको इनिशियल लेवल पे योगा एक्सरसाइज करानी चाहिए? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। इन फैक्ट कि बच्चों को किस लेवल पे एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। तो योगा के ना वेरियस एस्पेक्ट्स है जो यूजुअली लोगों के माइंड में रहता है। योगा इज कि एक ट्रेनर खड़ा हुआ है विद अ स्टिक, bend like this, bend like that, twist your body, turn your body, do like this, do like that, और एंड में सब कुछ बंद करके मेडिटेशन कर लो। दिस इज यूजुअली द कंसेप्ट ऑफ योगा दैट पीपल हैव इन माइंड दीज डेज। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि योगा शुड हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली एज टू अ चाइल्ड, बट वो यूजुअली बच्चा आता है जब तक 18-19 साल का, तब जाके वो योगा में आता है। ये बहुत आई वुड लाइक टू टेल टू पीपल कि योगा could be taught and done in children and toddlers also, but in a different way. Like for example, हम जब बच्चों को या toddlers को जैसे योगा कराते हैं, we never instruct them ऐसे करो वैसे करो ये ऐसे this that, we never give them a proper instructions जैसे कि हम बड़ों को देते हैं। उनके लिए ना एक अलग सी स्टोरी चलती है या अलग सा माहौल बनता है बच्चों के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक mermaid है, mermaid likes to turn her body like this, mermaid came like that, mermaid turned like that, mermaid के पास ऐसे हुआ, फिर mermaid started swimming and तो इस तरीके से हम बच्चों को encourage करते हैं to start। तो मेरे हिसाब से a child who is 5 years of age उस एज में स्टार्ट कर देना चाहिए इफ़ अ चाइल्ड इज़ नॉट वेरी मच हेल्दी एंड एक्टिव इनफ। फॉर एग्जाम्पल जैसे पोल्यूशन है या लॉकडाउन था या बच्चे बाहर चल के नहीं इतना इंजॉय करते या खेलते या बच्चों को मे बी अपनी एज की कंपनीज नहीं मिलती, तो डेफिनेटली ही कैन स्टार्ट विद योगा एट अ वेरी अर्ली एज। फॉर एग्जाम्पल एट द एज ऑफ 5 years, 5 साल का बच्चा बहुत बढ़िया होता है टू डील विद योगा, बट यू शुड नेवर इंट्रोड्यूस so much discipline to a child because that is not the right age and time कि उसको over discipline बनाओ। तो बच्चों का योगा उस हिसाब से चलता है। rather बच्चों की meditations भी होती हैं starting from 5 years of age and again the same way कि आइस बंद करके अपने टोस को हिलाओ, अगेन अपने फिंगर्स को हिलाओ, आइस क्लोज ही रखना, अपने माउथ को फुलाओ, लाइक दैट इन अ वेरी प्लेफुल एंड अ वेरी इंजॉयबल मैनर, बट डोंट ओवर डिसिप्लिन अ चाइल्ड। मेनली मैम कह रहे हैं कि आप क्या करें कि बच्चों को हम योगा की तरफ लेके जाएं, लेकिन इनिशियल फेज में हम उनको एक गेम की तरह इसको सिखाएं कि वो इसको एंजॉय करें, ना कि उनको काफ़ी डिसिप्लिन बनाएं इस चीज़ में। ओवर डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, मेन चीज़ ये। मैम जैसे कि एक BBC की भी रिपोर्ट थी कि बेसिकली हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर है क्या कि लोग हेल्थ कॉन्शियस इसलिए भी नहीं है कि लोग बोलते हैं कि उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर जिमिंग नहीं है उनके पास, प्रॉपर पार्क्स नहीं है उनके पास, इसलिए 35% जो इंडियंस है वो अवॉइड करते हैं हेल्थ कॉन्शियस होने से। सो आपका क्या व्यू पॉइंट है कि जिम होना, पार्क्स होना नियर बाय, ये मैंडेटरी है अपने आप को फिट रखने के लिए? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो रिसेंट टाइम्स में, रादर यू कैन से इन पास्ट डिकेड, जस्ट अ डिकेड बिफोर, बहुत अच्छी
रीजनल डेवलपमेंट्स हुई है इन सो मेनी एरियाज। तो आई डोंट थिंक सो अगर कहीं पे जिम अवेलेबल नहीं है या कहीं पे पार्क अवेलेबल नहीं है तो इट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज कि आप एक्सरसाइज से बच जाओ या आप हेल्दी लाइफस्टाइल से बच जाओ या आप हेल्दी लिविंग से बच जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बहुत छोटी जगह है जहाँ पे लोगों के पास जिम करने की फैसिलिटी नहीं है या फिर पार्क जाने की फैसिलिटी नहीं है या फिर कोई ऐसी जगह है जो बहुत रूरल है, ओवर देयर फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी जगहों पर एक तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे साधन नहीं होंगे जैसे कि कार्स, मेट्रो या रेलवेज। तो ऑफ कोर्स पीपल हैव टू गो बाय फुट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक तो इट walking in itself is a very good activity and a very good exercise, first of all. Secondly, there is no comparison to running. A person can go running anywhere, everywhere, anytime. तो इसमें तो कोई second doubt ही नहीं है। Third and the most important thing, the things that you prepare in the kitchen matters a lot. अगर आपके पास जिम नहीं है, पार्क्स नहीं है, कहीं अप्रोप्रिएट जगह नहीं है वर्कआउट के लिए, दैट्स ओके, बट जो आप अपनी किचन में बनाते हो दैट इज 100% इन योर हैंड्स। तो ऑब्वियसली there should be no excuse for exercises anytime, anywhere, to anyone. Yes. So मैम एक्चुअली आपका टाइम बड़ा प्रीशियस है, मैं ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं, बस आखिरी एक सवाल आपसे लूँगा कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमारा खासकर मैं यूथ की बात करूँ, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे, वो कैसे फिट रह सकते हैं, कैसे हेल्थी रह सकते हैं और अपनी डाइट में और अपनी हैबिट में क्या क्या चेंजिंग ला सकते हैं? इस क्वेश्चन को आंसर करने के दो एस्पेक्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे को टेक्निकली इस क्वेश्चन को आंसर करना है तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगी कि अपनी डाइट का ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, वर्कआउट करने के लिए ज़रूर जाना, एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी, वर्कआउट, वॉच योर वेट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सबको पता है कि ये जनरल गाइडलाइंस हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज of course number 1 to do yoga, but the most important thing, you have to be normal mentally first and then you will be physically normal. तो जितनी भी मैंने टेक्निकल एस्पेक्ट्स बताए कि अच्छी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल एटसेट्रा एटसेट्रा, ये तब आएगा जब आपकी मेंटल हेल्थ नॉर्मल है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर या सबसे पहला फैक्टर ये होगा टू बी इन लाइन विद योर ओन कॉन्शियसनेस, with your own mental status first, and उससे भी ऊपर एक सबसे पहला मेजर पॉइंट आता है to know your mental well-being first, and then बाकी के प्रोसेसेस तो ऑटोमेटिक हैं, वो तो अपने आप हो ही जाते हैं, वो उसकी अवेयरनेस तो आई थिंक आजकल सबको है ही। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो सबसे ज़्यादा लोग मिस करते हैं, टू बी इन वन लाइन विद योर मेंटल स्टेटस, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल। और इसके ऊपर अगर वर्कआउट कर लिया तो आई थिंक इट विल बी वेरी ईजी फॉर अ पर्सन टू स्टे हेल्दी, टू बी फिट, और उसके आगे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। नो एंग्जाइटी, नो वेट गेन, नो वेट एक्सेसिव लॉस, आधी से ज़्यादा बीमारियां वैसे ही ख़त्म, नो फिजिकल एलिमेंट्स, यू जस्ट हैव टू बी इन लाइन विद योर मेंटल बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल टुडेज यूथ। डॉक्टर रितिका जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये थे डॉक्टर रितिका जी जिन्होंने आपको सजेशंस दिए, काफ़ी बेहतरीन सजेशंस दिए। इनके सजेशन पे अमल करिए और सबसे पहले अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, और मेंटल हेल्थ आपकी जब सुधरेगी तो डेफिनेटली आपकी जनरल हेल्थ पर भी उसका असर होगा। ये हमारी पेशकश है फिट इंडिया की नेशनल लाइव के साथ। धन्यवाद।